हेलो स्टूडेंट्स, जो छात्र एवं छात्राएं बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं और उसमें से 10 क्वेश्चन था मैथ का और आपको लग रहा है कि मैथ में 10 में 10 कितना सही है कितना गलत है। तो हम 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसमें से आप मिलाकर ये पता कर सकते हैं हमने 10 में 10 मारे या 10 में 4 सही है या 10 में 6 सही है। तो देखिए, पहला प्रश्न था 200 और 600 के बीच कितनी संख्या, कहता है प्रश्न है 200 और 600 के बीच कितनी संख्या 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4, 5 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, तो 4, 5 और 6 के क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हम कितना देंगे, 2 देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3। अब इसको गुना 2 गुना 4, 4 पचे 20, 20 9 60। क्या आया एलसीएम, एलसीएम क्या आया, 60 आया। एलसीएम क्या आया, 60 आया। अब हमें कितना कहता है, 200 और 600। सबसे पहले 200 में भाग देना है। 200 में क्या करना है, भाग देना। किससे, तो 60 से। तो 200 में भाग दिए किससे, 60 से भाग दिए। तो कितने बार में लगेगा, 3 बार में, 6 18। तो शेष 20। तो शेष से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको ये देखना है कि भागफल कितना आया। तो कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3 आया। अब दूसरा क्या है, 600 है। फिर हम 60 से भाग देंगे तो 10 बार में कितना हो जाएगा, 600, कैंसिल हो गया। अब देखिए, जब पूरा पूरा कट जाए, जब पूरा पूरा कट जाए तो ये पूरा पूरा किससे कट गया, 60 से भाग दिए तो 10 बार में कट गया। तो जब पूरा पूरा भाग लग जाए तो उसमें 1 माइनस कर दिया जाता है। कितना माइनस किया जाता है, 1 माइनस कर दिया जाता है। तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अगर पूरा पूरा नहीं कटता है, अगर पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है तो जो निकला इसका और जो इसका निकला वो क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर ऐसा पूरा पूरा कट रहा है तो हम क्या कम करेंगे, जितना भागफल है उसमें 1 माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस करने के बाद उस अंक को और इस अंक में क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, 6। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, क्या 6 होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पर पावर 4n माइनस 4 पर पावर 3n तो हमेशा डैश से विभाजित होता है। ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। तो क्या दिया हुआ, 3 पर पावर 4n तो हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 4n है तो हम लिख सकते हैं 81n। कैसे, तो 3 पर पावर 4 तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 पर पावर क्या है n। 3 3 27 क्या होता है, 81 पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसे करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 64 पर पावर n। तो क्या होगा, तो 4 गुना 4 गुना 4 पर पावर n, 4 4 16 64 पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए x पर पावर n रहे, x पर पावर n रहे माइनस y पर पावर n रहे, x पे पावर n रहे माइनस y पर पावर n रहे तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस y। क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस y होता है। तो x ये हो गया और y ये हो गया, तो x माइनस y होता है। तो 81 माइनस क्या हो जाएगा, 64। तो 11 में 4 कितना, 7 बच गया, 7 7 में 6 गया, कितना होगा 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर क्या होगा, बी 17। ठीक है। तो 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब देखिए 3 नंबर और 4 नंबर हम प्रश्न बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए इससे पहले 1 नंबर और 2 नंबर बता चुके थे,
3 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है दो संख्या के, प्रश्न है दो संख्या के वर्गों के बीच का अंतर। क्या दिया हुआ है? वर्गों का बीच का अंतर 2,56,000 है और संख्या का योग कितना है? 1,000 है। तो संख्या ज्ञात कर। देखिए कहता है दो संख्या के वर्गों का अंतर। आप भी जानते हैं जो वर्ग होता है, तो अगर मान चलिए हमने x मान लेते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ क्या कहता है? दो संख्या के वर्गों का अंतर। एक संख्या को हमने x मान लेते हैं, तो दूसरा को क्या मान लेते हैं हमने? y मान लेते हैं। दूसरा को क्या मान लेते हैं हमने? y मान लेते हैं। कहता है ये दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, तो हमने लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों का अंतर कितना है? 2,56,300। ठीक है। अब कहता है कि संख्या का योग कितना है? 1,000 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 1,000 दिया है। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 1,000। तो आप पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एक दाग माइनस होता है तो एक दाग क्या होता है? प्लस होता है। तो उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल कितना है? 2,56,000। अब देखिए x प्लस वाई का मान कितना दिया है? 1,000। हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1,000 x माइनस वाई इक्वल कितना? 2,56,000। अब देखिए दोनों क्या है? गुना में है। तो x माइनस वाई बराबर 2,56,000 माइनस कितना सॉरी बटा हो जाएगा कितना? 1,000 बटा कितना हो जाएगा? 1,000। आप देखिए तीनों कैंसिल हो गया, तो क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई बराबर कितना? 256। यह समीकरण 1 और यहाँ क्या दिया है? समीकरण 2। अब हम ये दोनों क्या कर लेते हैं? सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल 256 और x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा? 1,000। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा? 2x और ये सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6,521। 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6,2,8। तो ऑप्शन में देखना है कि 628 है, तो देखिए यहाँ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए 628 है इसमें और किसी में है? किसी में नहीं है, तो किसमें मान देना है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं एक और आंसर है 372। इसको क्या रखते हैं? समीकरण 1 में किसका मान? x का मान देखते हैं। तो मान चलिए समीकरण हम 2 में रख देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाता है? 1,000। तो x का मान 628 प्लस वाई बराबर कितना है? 1,000। तो y बराबर 1,000 माइनस 628, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 378। तो y बराबर क्या आ गया आंसर? 378। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, ये दिया है लॉग। क्या दिया है? लॉग √2 पर पावर कितना? 32 है। √2 पर पावर कितना है? 32 है। तो हम देखिए किस प्रकार इसको लिख सकते हैं। लॉग √2 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते, √2 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2। अब देखिए इसके ऊपर जो 32 दिया हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 5। देखिए एक इसका फार्मूला होता है log a पर पावर m और b पर पावर n रहे, तो इसका फार्मूला बनता है m/n। क्या बनता है फार्मूला? m/n लिख सकते हैं log, तो a/a b, ऐसा इसका फार्मूला बनता है। तो देखना है यहाँ देखिए m
एम क्या है, तो 5 है। अब यहाँ क्या है एन, तो एन क्या है 1/2 है, तो हम लिख सकते एम बटे एन, तो एम हो गया 5 बटे एन हो गया कितना 1/2। अब आ जाता है क्या लॉग ए बी, तो ध्यान दीजिए लॉग ए बी का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं ये 2 ऊपर जाएगा, तो 5 गुना 2 बटे 1 गुना 1, तो क्या हो जाएगा 10 बटे 1 इक्वल 10। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। चलिए इसको समझ गए हैं, अब बताते हैं 5 नंबर से। देखिए 5 नंबर बता रहे हैं, कहता 45 नींबू को 40 रुपया में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है, तो कितना हानि होती है, तो 20% की हानि होती है। लेन देन में 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपया में कितना नींबू बेचना पड़ेगा, 24 रुपया में कितना बेचना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए हम यहाँ भी बेचने काम कर रहे हैं, यहाँ भी क्या करना है, बेचना ही है। तो हमने लिखते हैं एसपी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। कहता है 40 रुपया बेचना है। अब ध्यान दीजिए अगर मान चलिए हमने मान लेते हैं 100 रुपया और 20% की हानि होता है, तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, 80 लिखा जा सकता है। फिर है एसपी 40 से बेचना है, तो 20% की क्या कहता है, 20 लेन देन में 20% का लाभ। अगर लाभ लिखते हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 120 लिखेंगे, यहाँ 80%, यहाँ क्या लिख सकते हैं 120%। तो हम क्या काम करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से ये हो जाता है 3 से, ये क्या हो गया प्राइस, क्या हो गया प्राइस। इसको क्वांटिटी में बदल दीजिएगा, क्वांटिटी में बदल दीजिएगा तो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए कितना नींबू बेचना है 45, तो क्या हो जाएगा 45 बटे 3, तो क्या हो जाएगा 15। तो एक नींबू के क्या पड़ेगा कितना 15, तो 2 हो गया, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 15, 15 गुना क्या हो जाएगा 30 होगा। तो अब क्या कह रहा है कितना बेचना है 40, तो 40 में कितना बेचा जा रहा है 30, तो हमें क्या पूछा जा रहा है, तो 24 में कितना बेचा जाएगा, तो 24 में तो क्या आ जाएगा 30 बटे 40 गुना क्या हो जाएगा 24, कैंसिल, ये 6 क्या हो जाएगा 18। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अब ध्यान दीजिए 6 नंबर प्रश्न कहता है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में कहता है उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो कितना समय में पार करेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में चल रहा है क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 58 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको हमने मीटर प्रति सेकेंड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है हमको 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 5/18 जब हम गुना करते हैं तो ये हट जाएगा, ये तो 18 तिहाई 54, तो 5 तिहाई 15 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो 5
15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए 110 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो अब बता कितने समय में, दूरी दिया हुआ है 110, समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। 110 चाल कितना दिया है 15, दूरी दिया है कितना 15 मीटर, और चाल कितना निकला 15 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऊपर चल जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दीजिए, भाग देते हैं 15 से 110 में, 15 सते 105 5, तो भाग देने पर क्या आया 7.5/15, भाग देने पर क्या आया 7.5/15, इसको कैंसिल कर दिए, 7.1/3, ये क्या निकल रहा है समय निकल रहा है, तो यहाँ क्या लगा देंगे सेकेंड लगा देंगे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7.1/3। तो इधर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। इसको नोट कर लीजिए, हम अब 7 नंबर से लेकर 10 नंबर तक बता रहे हैं।